Hey, hello learners, welcome to श्वेता त्रिपाठी चैनल। here I am श्वेता त्रिपाठी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैच्योरेशन एंड इट्स बीएड नोट्स, जो कि आपके बीएड में और सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे टीचिंग जो एग्ज़ाम्स है उसमें हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मैच्योरेशन। The term maturation comes from maturatia, a Latin word for ripening. Thus, many dictionaries describe maturation as the process of becoming ripe or mature and being mature as being ripe. ये जो शब्द है मैच्योरेशन, लैटिन शब्द मैच्योरेशिया से आया है, जिसका मतलब होता है राइपनिंग, पकना। ठीक है। और बहुत सारे डिक्शनरीज मैच्योरेशन को डिस्क्राइब करती हैं कि ये एक प्रोसेस है टू बिकम राइप या फिर मेच्योर हो जाना। इसका मतलब कि बीइंग मेच्योर एज बीइंग राइप। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना मैच्योरेशन का, इसको प्रेजेंट किया था आर्नोल्ड गेसेल ने। और इसने बोला था कि ये जो है ना मैच्योरेशन, ये सेंट्रल पार्ट है इन द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है। और इसने बोला था कि जो चाइल्ड का ग्रोथ है या जो डेवलपमेंट है, ये इन्फ्लुएंस होता है बाय द एनवायरनमेंट एंड द एक्शन ऑफ द जीन्स। He also indicated that child का development occur in fixed order through a series of stages। और इसने अपोज किया था, मतलब ये खिलाफ था any instructional efforts on placing a child ahead of schedule। When the time is right, the child will simply begin to master the task through his or her own inner urges। Maturation and learning are interrelated। Both these factors contribute to the development of the individual। देखो, ये आर्नल्ड गेसल ने कॉन्सेप्ट दिया मैच्योरेशन का, और उसने बोला कि ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का सेंट्रल पार्ट है। इसने बोला कि जो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस होता है जीन के, एनवायरनमेंट और एक्शन से। और जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है वो फिक्स्ड ऑर्डर में होता है, सीरीज़ ऑफ स्टेजेस में होता है। और उसने बोला कि हम जो बाहर से इंस्ट्रक्शनल एफर्ट्स लगाते हैं ना बच्चे के ऊपर, छोटा सा बच्चा है उसको ज़बरदस्ती पेंसिल पकड़वा के लिखवाते हैं, तो ये सारी चीज़ों के खिलाफ थे वो बोलते थे कि जब सही टाइम आएगा ना तो बच्चा खुद ब खुद अपने टास्क में मास्टर हो जाएगा, अपने खुद के इनर इच्छा शक्ति से, इनर अर्ज से। और मैच्योरेशन और लर्निंग इंटर रिलेटेड होती है, और ये दोनों ही फैक्टर जो है मैच्योरेशन और लर्निंग कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के लिए। ठीक है। नाउ आई एम जस्ट रीडिंग इट वंस, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया ये पैराग्राफ का। नाउ लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्योरेशन प्रेजेंटेड बाय आर्नोल्ड गेसेल इज सेंट्रल to developmental psychology। He said that child's growth or development is influenced by the environment and the actions of the gene। He also indicated that the child's development occurred in a fixed order through a series of stages। He opposed any instructional efforts on placing a child ahead of schedule. When the time is right, the child will simply begin to master the task through his or her own inner urges। Maturation and learning are interrelated। Both these factors contribute to the development of the individual। Now let's see the meaning of maturation definition. According to Baldwin, maturation is an increase in competency and adaptability. According to Biggie and Hunt, maturation is developmental process within which a person from time to time manifests different traits, like the blueprint for which have been carried in his cells from the time of his conception। According to Gesell, maturation is the net sum of the gene effects operating in the self-limited life cycle। Thus, maturation is the natural unfolding of the innate tendencies. It is essentially a process of modification from within, an innate ripening or the development of the capacities of the organism। Now let's see the meaning of each and every definition। पहला definition हमने देखा कि बाल्डविन के हिसाब से मैच्योरेशन क्या है। मैच्योरेशन इंक्रीज हो है,
इन मैच्योरेशन का मतलब इंक्रीज़ होना, किस में इंक्रीज़ होना, उसकी कॉम्पिटेंसी में, मतलब उसकी क्षमता में, उसकी कॉम्पिटिशन एबिलिटी जो है, कॉम्पिटेंसी में इंक्रीज़ होना, और अडेप्टेबिलिटी, हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेना, अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो बाल्डविन के हिसाब से मैच्योरेशन क्या है, इंक्रीज़ होना, किस में इंक्रीज़ होना, कॉम्पिटेंसी और अडेप्टेबिलिटी में। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन था बिगी और हंट के हिसाब से मैच्योरेशन क्या है। तो इनके हिसाब से मैच्योरेशन एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसमें कि कोई इंसान समय समय से मैनिफेस्ट करता है डिफरेंट ट्रेट्स, जैसे कि जो हमारा ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट मतलब जो हमारा जेनेटिक्स है मतलब जो जीन है वो जो कैरी कर, जेनेटिक्स है, कैरी होता है हमारे सेल के अंदर फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन। गेसेल के हिसाब से मैच्योरेशन क्या है, गेसेल के हिसाब से मैच्योरेशन नेट सम है ऑफ द जीन इफेक्ट्स जो कि ऑपरेट हो रहा है अपने ही सेल्फ लिमिटेड लाइफ साइकिल में। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मैच्योरेशन एक नेचुरल अनफोल्डिंग है हमारे इनेट टेंडेंसी का, हमारा जो अंतर क्षमता है उनकी नेचुरल अनफोल्डिंग है मैच्योरेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है फ्रॉम विद इन, एंड इनेट राइपनिंग है, और हम ऐसे बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसे भी हम मैच्योरेशन बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज लर्निंग। A concise, deliberate, purposeful, goal directed behavior। कंसाइज मतलब संक्षेप में, डेलिबरेट मतलब जानबूझ के ज़बरदस्ती, पर्पसफुल और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है, अ कंसाइज, डेलिबरेट, पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को हम बोलेंगे लर्निंग, इज नोन एज लर्निंग। Learning always result from an interaction with environmental conditions, internal as well as external. For example, one has to practice typing, cycling, speaking, singing, etc. Thus, learning is an active process. Now, maturation and learning are not separate cause of development. Rather, they are closely interrelated. Maturation, which depends on the hereditary endowments, provide the raw material for learning and determine the general pattern of individuals' behavior. But without practice, development would not take place through maturation all alone. ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, मैच्योरेशन और लर्निंग जो है ना, ये दोनों अलग अलग कॉज नहीं है डेवलपमेंट के, बल्कि दोनों इंटर रिलेटेड है। मैच्योरेशन जो कि डिपेंड करता है हेरिडिटरी पे और प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल फॉर लर्निंग, तो वो डिटरमाइन करता है कि कैसे इंडिविजुअल का बिहेवियर होगा इन जनरल में। लेकिन सिर्फ अकेले मैच्योरेशन होने से डेवलपमेंट नहीं होगा, लर्निंग के लिए प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है और दोनों का ही इंटर रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, द फॉलोइंग फैक्ट इमर्ज फ्रॉम द इंटर रिलेशनशिप ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो मैच्योरेशन और लर्निंग से रिलेटेड हैं, वो देखते हैं हम लोग। तो पहला है मैच्योरेशन एंड लर्निंग आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, कैसे वो देखते हैं। Development of the child takes place because of the two basic processes, that is learning and maturation, which work hand in hand. Learning is possible only when a certain stage of maturation is reached. For example, if we try to teach 6-month-old child to walk, the infant cannot walk because the muscles of the legs are not mature enough for the infant to learn to walk. It is possible for only when the nerves and muscles have attained a particular stage of maturity and learning. तो पहले क्या बोल रहा है कि मैच्योरेशन और लर्निंग ना कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, और बच्चे के अंदर डेवलपमेंट तभी होगा जब लर्निंग और मैच्योरेशन दोनों साथ साथ में चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा मैच्योर ही नहीं हुआ और उसको सिखाना चालू कर दिया हमने। जैसे कि एक 6 महीने का बच्चा है और उसको चलना सिखा रहे हैं, तो वो नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि उसका जो मसल है लेग का वो अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ है। तो मैच्योरिटी जब तक आएगी नहीं, लर्निंग तब तक होगी नहीं। तो इट इज़ पॉसिबल ओनली जबकि उसका नर्व और मसल जो है वो पर्टिकुलर स्टेज पे मैच्योरिटी पाले, तभी हम उसको लर्निंग करवा पाएंगे। तो यहाँ से पता चला कि मैच्योरेशन और लर्निंग क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं।
सेकेंड, लर्निंग बिफोर मैच्योरेशन इज़ वेस्ट। मैच्योरेशन आया नहीं और पहले ही लर्निंग कर दिया तो वो एक वेस्ट की तरह है। फिर से वही एग्जांपल कि वो 6 महीने के बच्चे को अगर हम चलना सिखा रहे हैं तो मेच्योरिटी तो अब तक आई नहीं है और हम उसको लर्न करवा रहे हैं तो वो वेस्ट है ना। Dr. Arnold Gesell conducted an experiment on two identical twins aged 46 weeks. He concluded that more the mature the organism, less training is needed to reach a given level of proficiencies. Thus, learning should not precede maturation. डॉक्टर आर्नल्ड गेसल ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया दो आइडेंटिकल ट्विंस में जिनकी एज थी 46 वीक, और उन्होंने देखा कि अगर बच्चा मेच्योर है, ऑर्गेनिज्म मेच्योर है, तो कम ट्रेनिंग लगती है टू गेन द लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसीज। ठीक है, इसीलिए जो लर्निंग है वो मैच्योरेशन के पहले नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्री मेच्योर ट्रेनिंग मे डू मोर हार्म देन गुड। समय से पहले ट्रेनिंग देना, प्री मेच्योर ट्रेनिंग देना, हो सकता है वो ज़्यादा हार्मफुल हो। ठीक है, हम अच्छा करने का सोच रहे हैं लेकिन वो हो सकता है हार्मफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, इन वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट देर वॉज अ डेली एफर्ट ऑफ टीचिंग अ 1 year old टू राइड अ ट्राईसाइकिल, but after 7 months the efforts were futile and the child lost interest in the activity. The child normally would have shown interest had the training been started at the right time. मतलब क्या कि एक बच्चा था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, 1 साल का बच्चा, और उसको ट्राईसाइकिल सिखाने की कोशिश की जा रही थी। 7 महीने के बाद सारी एफर्ट्स में पानी फिर गया, सब कुछ बेकार हो गया, बच्चे का इंटरेस्ट भी चला गया सीखने का। यही काम अगर उसके सही एज पे स्टार्ट करते तो हो सकता कि वो अच्छे से सीख भी लेता। एक और एग्जांपल है कि हम ज़बरदस्ती छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, पढ़ो, रीड करो, पेंसिल पकड़ो, तो वो बच्चा मेच्योर नहीं है उस एज में, तो अगर वो बड़ा होगा तो उसका इंटरेस्ट चला जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि प्री मेच्योर ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा हार्म कर सकती है। समय से पहले ट्रेनिंग देना बच्चों को वो हार्मफुल हो सकता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैच्योरेशन। Education, if introduced too early before maturation, may be largely a waste, है ना। बिफोर मैच्योरेशन एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर देना ये वेस्ट है। नेक्स्ट, द चाइल्ड में डेवलप रॉन्ग हैबिट्स, may lose interest and will require more time to unlearn the wrong habits if we go against the principle of maturation. Teachers should explain this to the parents who force their 2-year-old child to attend school. एज ए टीचर हमें पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि जो अपने 2 साल के बच्चों को स्कूल भेजते हैं, सही एज तो 5 साल तक है ना, तो ज़बरदस्ती प्री मेच्योर पढ़ाओगे तो वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा बच्चे के लिए। ठीक है, वो रॉन्ग हैबिट्स में आ सकता है, इंटरेस्ट खो सकता है, और उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा गलत चीज़ों को अनलर्न करने में और फिर बाद में फिर से सही चीज़ों को सिखाने में। The teachers should take into consideration the readiness of the learner for introducing any new learning experience, or this may lead to frustration in the learner. ठीक है, तो टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा रेडी है कि नहीं है पढ़ने के लिए, नए एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करने के लिए। इससे क्या होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। एज पॉइंटेड आउट by Scott, any attempt to teach a child or animal at too early a period of development may result in his learning bad habits, or simply in his learning not to learn either, or which may later handicap him in his later life. तो स्कॉट के द्वारा वो बोलते हैं कि देखो, बच्चों को ना, या किसी भी एनिमल को, बच्चों को जल्दी एज में सिखाना, उससे क्या होगा, बैड हैबिट्स आ सकते हैं बच्चे के अंदर, या फिर वो अपना इंटरेस्ट खो सकता है और आगे की लाइफ के लिए वो अपाहिजों की तरह, मतलब बोलते हैं ना, नहीं सीखना है, इंटरेस्ट एकदम खो जाएगा, वैसा हो जाएगा। द टीचर्स शुड प्लान हर लर्निंग बेस्ड ऑन द मैक्सिमम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन और इजी टू डिफ़िकल्ट। मतलब टीचर्स को अपने लर्निंग जो टीचिंग मेथड है उसमें ना, हम बच्चा पहले से जो चीज़ें जानता है उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके फिर हम नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एट द राइट टाइम ऑफ मैच्योरेशन।
फॉर अचीविंग डिज़ायर्ड सक्सेस। सही समय पे सही ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि फिर अचीव हम कर सकें डिज़ायर्ड सक्सेस इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। हिट द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट, बोलते हैं ना, लोहा जब गर्म हो तब उस पर हथौड़ा मारना चाहिए, तब हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, emotional development in the desired direction may be carried out through proper training program at the right time। बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट कराना है सही डायरेक्शन में, तो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम देनी चाहिए राइट टाइम पे। टू डेवलप सोशल इंटेलिजेंस, मैच्योरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि सोशल इंटेलिजेंस भी डेवलप हो सके। मोरल डेवलपमेंट थ्रू पंचुअलिटी, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एट्सेट्रा। इसीलिए मैच्योरेशन और लर्निंग जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, और पेरेंट्स और टीचर को दोनों को ही पता होना चाहिए कि कब ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। अगर बच्चा रेडी है लर्न करने के लिए, ठीक है, तो और उसको सही ट्रेनिंग और गाइडेंस तभी भी नहीं, अगर नहीं दिए, सही टाइम पे भी नहीं दिए, तो भी वो अपना इंटरेस्ट खो सकता है। तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो बहुत जल्दी भी नहीं स्टार्ट करना, और जब स्टार्ट करने का समय है तो भी स्टार्ट करना है, लेट भी नहीं करना है, ठीक है। हेंस मैच्योरेशन एंड लर्निंग आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बोथ पेरेंट्स एंड द टीचर्स शुड नो व्हेन टू बिगिन द ट्रेनिंग। If the child is ready to learn and not given proper guidance or training, his interest is likely to wave। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा इम्पोर्टेंस ऑफ मैच्योरेशन, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, लर्निंग और मैच्योरेशन के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है कि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मैच्योरेशन से पहले लर्निंग करा दिया हमने तो वेस्ट हो जाएगा, प्री मेच्योर ट्रेनिंग ज़्यादा हार्म कर सकता है, ठीक है। और हमने फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मैच्योरेशन देखा, डेफिनेशंस और लर्निंग, ये सारी चीज़ें हमने देखी। सो अगर ये वीडियो पसंद आया है और भी बीएड के नोट्स चाहिए, तो please do like, subscribe to my channel. Thank you.